नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, ईवी थ्री व्हीलर के मार्केट पर 2025 में इस तरह का उछाल आया है कि जितने भी ऑटो चलाने वाले भाई जो डीजल पे चल रहे थे वो अब थ्री व्हीलर ईवी लेने का सोच रहे हैं। लेकिन इतना वेरिएंट आ गया है इतनी सारी कंपनी का कि सब भाई कंफ्यूज हैं कि कौन सा गाड़ी खरीदे, कौन सा गाड़ी हमारे लिए अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, कम बजट में ये दोनों गाड़ी आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। इसका मैंने रिव्यू किया है। आप इस रिव्यू के माध्यम से गाड़ी के बैटरी कैपेसिटी, पावर, ट्रांसमिशन और आप ऑन रोड प्राइस पर लेना चाहते हैं तो एक साथ आपको कैश कितना देना पड़ेगा और यदि आप फाइनेंस कराते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो चलिए इन दोनों का कंपेयर शुरू करते हैं। दोनों थ्री व्हीलर के मोटर की यदि बात करें तो टेरियो प्लस पर IP67 मोटर जो एडवांस मोटर है, जो वाटर और डस्ट प्रूफ है, और TVS किंग मैक्स पर PMSM मोटर मिल रहा है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसका रनिंग स्पीड बहुत ही फास्ट है और ये मोटर IP67 मोटर से बेस्ट होता है। दोनों थ्री व्हीलर के मैक्सिमम पावर की यदि बात करें तो टेरियो प्लस पर आपको 8 किलोवाट और 42 Nm का टॉर्क मिल रहा है, जबकि TVS किंग मैक्स पर 11 किलोवाट और 40 Nm का टॉर्क मिल रहा है। यहाँ पर किलोवाट में 3 किलोवाट और 2 Nm का फर्क दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोनों के टॉप स्पीड की बात किया जाए तो टेरियो प्लस जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, जबकि TVS किंग मैक्स 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। दोनों पर लगने वाले बैटरी और रेंज की यदि बात करें तो टेरियो प्लस पर 10.24 किलोवाट की बैटरी और एक बार फुल चार्ज होने के बाद 150 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता है, जबकि TVS किंग मैक्स पर 9.2 किलोवाट और एक बार फुल चार्ज होने के बाद 189 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता है। यहाँ पर TVS किंग मैक्स 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय कर सकती है। इन दोनों के ग्रेडिबिलिटी की बात करें तो टेरियो प्लस पर आपको 12% और TVS किंग पर 31% की मिल रही है। 31% होने के कारण TVS किंग बेस्ट हो जाती है। दोनों थ्री व्हीलर के डायमेंशन की यदि बात करें तो चौड़ाई और ऊंचाई जो है दोनों का लगभग सेम मिलने वाला है, जबकि यदि लंबाई की बात करें तो TVS किंग मैक्स टेरियो प्लस से ज़्यादा ही लंबा है, जो कि पैसेंजर के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता है। दोनों थ्री व्हीलर पर लगे हुए ट्रांसमिशन की यदि बात करें तो दोनों पर ऑटोमेटिक स्पीड ट्रांसमिशन है, जो कि एक्सीलेटर के साथ ऑटोमेटिक स्पीड पकड़ती है, जिस पर एक आगे बढ़ने के लिए है और एक पीछे जाने के लिए है। फ्रेंड्स, उसके बाद चार्जर और चार्जिंग टाइप की बात करें तो टेरियो प्लस को चार्ज होने में 4.5 घंटा लगता है और TVS किंग को चार्ज होने में 3.5 घंटा का समय लगता है और दोनों पर ही ऑफ बोर्ड चार्जर दिया गया है। वारंटी की बात करें तो टेरियो प्लस पर आपको 5 साल की वारंटी और TVS किंग मैक्स पर 6 साल की वारंटी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने दोनों थ्री व्हीलर पर क्या आपको फैसिलिटी मिल रहा है वो अंतर देख चुके हैं। अब यदि दोनों थ्री व्हीलर को ख़रीदना चाहते हैं तो क्या डिफरेंस मिलेगा, ऑन रोड प्राइस आपकी क्या होने वाली है, चलिए बात करते हैं। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आपको टेरियो प्लस लेने के लिए 3,70,000 प्लस 30,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना पड़ सकता है, जबकि TVS किंग मैक्स लेने जाइएगा तो 2,95,000 प्लस 25,000 तक आपको डॉक्यूमेंट के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। उसके बाद बात करते हैं, यदि आप इन गाड़ी को फाइनेंस के थ्रू लेना चाहते हैं 50,000 के डाउन पेमेंट पर टेरियो प्लस को यदि आप खरीदते हैं तो 3 साल में आपको 4,30,000 से 4,50,000 तक किस्त स्वरूप 10% के इंटरेस्ट में आपको देना पड़ सकता है, जबकि TVS किंग मैक्स को खरीदते हैं 50,000 के डाउन पेमेंट पर तो 3,50,000 से लेकर के 3,80,000 तक का किस्त आपको 10% के हिसाब से देना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप भली भांति समझ चुके होंगे कि इन दोनों गाड़ियों का फीचर, एबिलिटी और यदि आप कैश में लेते हैं तो कितना प्राइस देना पड़ सकता है और फाइनेंस के थ्रू लेते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ सकता है बैंक को। तो इन दोनों गाड़ियों के बारे में
यदि आप और अच्छा से जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी डीलर से मिलें। थैंक यू।